अब अगला क्वेश्चन जरा नोट करिए, ध्यान से देखिए, नोटिस करिए इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए जो माइनर लेवल मिनरल्स रहते हैं ना, उसका संबंध ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी और राज्य सरकारों से होता है, ये बात हमेशा याद रखना। मेजर मिनरल्स होते हैं और माइनर मिनरल्स होते हैं। लेक्चर जब लगाएंगे भी आप ट्राइबल के, तो आप जब नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में या ट्राइबल काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। इज दैट क्लियर? स्टेटमेंट 1, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories। अभी पिछले ही इकोनॉमी के ही एनालिसिस में मैं बता रहा था कि मिनरल्स के मामले में राज्यों के पास वैसे अधिकार होते हैं, अभी पिछले ही लेक्चर में बता के हटा हूं। और ये कह रहा है कि मिनरल्स उनकी टेरिटरी में अभी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल। दिस स्टेटमेंट इज अल्टीमेटली रॉन्ग। ठीक है, माइनर मिनरल से एसोसिएटेड रेगुलेशन स्टेट्स की होती है, स्टेट लिस्ट में एंट्री जाके पढ़िए, आपको मिल जाएगी एंट्री, वहां पे गिवन है। माइनर मिनरल से जुड़ी हुई रेगुलेशन स्टेट्स की होती है। जितने ठीक ठाक लेवल पे आपने तैयारी किया, आप इस स्टेटमेंट को कंक्लूड कर लेंगे आराम से, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अप्लाई हो जाएगा, ऑर्गेनिकली ये सॉल्व होता है। केंद्र की भूमिका क्या रहती है? देखिए इन मामलों, इन मिनरल के मामले में केंद्र की भूमिका ये रहती है कि आइडेंटिफाई करना केंद्र की भूमिका है, आइडेंटिफाई करके देती है दीज आर द माइनर मिनरल्स, दीज आर द लोकेशन। रेगुलेशन राज्य की भूमिका होती है, रेगुलेट वो करता है, आइडेंटिफाई ये करते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट 2, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलेवेंट लॉज। करेक्ट, नोटिफाई सेंटर करता है, एक्सट्रैक्शन रेगुलेशन से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां राज्य की होती हैं। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट? ध्यान से सुनो, अब ये आ गया ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। हम तो सीधा समझते हैं यहाँ पे कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। डी, कहाँ गया वो पेन? डी इज द आंसर। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हो गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ज्यादा जमेले में पढ़ना ही नहीं पड़ा आपको। ओके, दैट इज आइडिया। क्वेश्चन गिन लेते हैं। 17 क्वेश्चंस में से मुझे लगता है 16 डील कर लिए हमने, 16 हो गए डील है ना, एक क्वेश्चन रह गया अब आपका। एक बार गिन लेते हैं, रुको।